से। तक बाथरूम साफ करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट, तुम जा सकती हो। हाँ। आयुजावा मिसाकी, तुम फिर से आ गई। ये सवाल मुझे पूछना चाहिए तुम तीनों गधों से। तू किसे तीन गधे बोल रही है? तुम तीनों को अपना नाम पुकारने का हक नहीं है। और मैंने तुमसे सुबह ही कहा था कि अपना हुलिया सुधार के वापस आना। अपने झुमके भी उतारो। हाँ हाँ, मैं बाद में निकाल दूंगा। बकवास बंद करो और इसी वक्त करो। अब चुप भी करो। मैंने कहा ना, मैं बाद में निकाल दूंगा। मैंने कहा अभी उतारो। क्या तुम उसे मारना सुनाई दे चाहती हो? रहा है? उस पर रहम करो। ओए रुको, सफाई करके जाओ। एक और प्रॉब्लम। हे, क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं, बस प्रपोजल रिजेक्ट कर रहा था। तुम फिर से उसूई ताकुमी, एक ऐसा लड़का जो लड़के को रुलाता है। मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा कि लड़कियों से बात करते हैं नरमी से पेश आया करो। अगली बार ऐसा हुआ तो देख लेना। एक ही बात ही मुझे कितनी बार बोलेगी। मैं सोच रहा था कि प्रेसिडेंट आखिर लड़कों से इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्यों ना हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे वो चुप हो सके? तुम खुद करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो लड़के लड़कियों को रुलाते हैं, मुझे उनसे नफरत होती है। हाँ, दोनों एक साथ? इन्हें ठीक करने के लिए फिर से खर्चा करना पड़ेगा। मैं घर आ गई। हाँ, तुम आ गई दीदी। यहाँ पर ये छेद किसने किया सुजुना? कुछ देर पहले मेरा पैर वहाँ पर रखने से छेद हो गया। लगता लकड़ियाँ भी कमजोर हो गई हैं। तो तुम्हें क्या लगता है इस पे कागज ढकने से सब ठीक हो जाएगा? जैसा सोचा था तुम इसमें गिर गई। तुमने यह जानबूझकर किया। क्या तुम्हें चोट लगी है सुजुना? उम्मीद तो वही करती हूँ। माँ, अरे मिसाकी, आप घर आ गई? तुम घर आ गई? आपने हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट किया है ना माँ? आपको आराम करना चाहिए, ऐसे काम मत कीजिए। मैं ठीक हूँ। मैं सारा काम का बोझ तुम्हारे सर पर नहीं डाल सकती। मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी पहले की तरह। सिर्फ अगर पापा ढेर सारा खर्चा छोड़ के गायब ना होते। ये बोलने की जरूरत नहीं है। ओह हाँ, तुम जहाँ काम करती हो वहाँ के मैनेजर का कॉल आया था। क्या सच में? तब तो मुझे अभी जाना चाहिए। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इस छेद को ठीक करना पड़ेगा। जाते वक्त क्या तुम इसे पोस्ट बॉक्स में डाल सकती हो प्लीज? एक और इनाम की प्रतियोगिता? थैंक्स। थोड़ा आराम कीजिए माँ, मैं जा रही हूँ। अरे ये भी। हम गरीब हैं पर इसे एक फोन तो खरीद ही लेना चाहिए। आपका स्वागत है मिस्टर। इस तरफ आइए। निशा, हाँ, तुम्हें यहाँ अचानक बुलाने के लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मेरा भी वैसे बहुत खर्चा होने वाला है इस महीने, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। हे मीसा, हाँ? क्या मुझे मोई मोई ऑमलेट राइस मिल सकता है? एक मोए मोए ऑमलेट राइस? मैं अभी लेके आती हूँ मास्टर। हाँ। इतने दिनों से यहाँ पर काम करने के बाद भी मुझे ये जगह यहाँ सूट नहीं हुई, वो भी इतनी कम सैलरी में। स्कूल के साथ ये करना मुश्किल है। कहीं और देखना पड़ेगा जहाँ स्कूल के लोग मुझे नहीं देख पाए। अरे क्या ये सच है? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उसूई ताकुमी! सब खत्म हो गया। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेकार दिन था। इतने सालों की मेहनत सब खराब हो जाएगी। पूरा स्कूल जान जाएगा कि इनकी काउंसिल प्रेसिडेंट एक मेड है। सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। समय है थोड़ा आराम करें। मैं
यहाँ नीचे कुछ भयानक सी चीज पड़ी है। क्या हुआ? मीसा चैन, क्या तुम ठीक हो? तुम काम की वजह से बहुत थक गई हो, घर जाके आराम कर लो। नहीं, मैं ठीक हूँ। मदद के लिए शुक्रिया। प्रेसिडेंट, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या क्या चाहते हो तुम? कुछ खास नहीं, बस ये मुझे तसल्ली करना था कि वो मेड आप ही थी। वैसे आप ऐसी जगह पर काम क्यों कर रही हो? हाँ? चलो कहीं और जाके बात करते हैं। हाँ। चुपचाप मेरे पीछे चलो। ओह, फैमिली प्रॉब्लम्स। क्या हालात ज्यादा खराब हैं? हाँ। तो इसीलिए तुम पास के शहर में एक मेड कैफे में काम करती हो। क्या तुम इसके अलावा भी कोई काम करती हो? मुझ में इतनी ताकत नहीं है। इस प्रेसिडेंट बने रहने के चक्कर में अपने मार्क्स को कम नहीं कर सकती। मैं दोनों काम नहीं संभाल पाऊंगी फिर। काफी मुश्किल होता होगा। साथ ही तुम लड़कों से नफरत करने के बाद भी इसे कम पड़ती हो, क्योंकि यहाँ की फीस कम है। हाँ, मैं नहीं कह सकती लड़का क्या सोच रहा है। बताने के लिए शुक्रिया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती। वो भरोसा जो मैंने अभी तक कमाया है। मैं ये होने नहीं दे सकती। मेरे आगे के रास्ते अब मुश्किल होने वाले हैं। 3 दिन हो चुके इस इंसिडेंट को। अच्छा, तो वो मेड। हाँ, मेड? हाँ, जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी मेरे लिए गिफ्ट लाए थे जिस पर मेड इन कुवैत लिखा हुआ था। और वो मेड? ओ हाँ, वो मेड। मेड? वो पजामा जो मैंने खरीदा था मेड इन टोचिगी, वो मुझे फिट नहीं हुआ। ओह, मेड इन टोचिगी? क्या हमने कुछ गलत किया है? ठीक है, ठीक है। ये अजीब है। मेड नाम सुनते ही मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे ये सब हरकतें बंद करनी होगी। लेकिन ये अजीब बात है कि अभी तक किसी को पता कैसे नहीं चला। क्या इसके जरिए वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है, या शायद उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। शायद ऐसी बातों पे वो ध्यान नहीं देता हो। साकुरा, शिजुको, क्या तुम थकी हुई हो? नहीं, मैं बस कुछ सोच रही थी। इसके लिए माफी चाहती हूँ, जबकि तुम बिजी बहुत हो। फिर भी पर हमें सच में तुमसे थोड़ी मदद चाहिए। अच्छा, ये एक रेत की बोरी जो कि बॉक्सिंग क्लब से है। ये कितना भयानक है। इस चीज की वजह से हम फूलों के क्लब में नहीं जा पा रहे हैं। ओह, इन लोगों को ये बात ठीक से समझानी पड़ेगी। पर पहले हमें इसे हटाना होगा। थोड़ा पीछे हट जाओ। पर ये तो बहुत बदबूदार और भारी है। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। इस गंदी चीज को अभी के अभी अंदर ठूसो। तुम कमाल की हो मिसाकी। अरे नहीं नहीं, किसी को फेंकने से तो ज्यादा आसान था। बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू। ये लो मेरी तरफ से। थैंक्स। हाँ? क्या उसूईकान तुम्हारी तरफ देख रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसका क्या मतलब था? उसूईकान कितना कूल है। मैंने सुना है वो मिडिल स्कूल में सोरेंजी कैंपो सीख रहे थे और लोग कहते हैं वो बहुत ताकतवर थे। सभी लड़कियों ने देखते थे और उनका रिजल्ट भी टॉप में था। और उसकी वो कातिल आंखें, वो हमारे स्कूल का सितारा है, बाकी लड़कों से उल्टा। पर मैंने सुना है उसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं जब से वो मशहूर हुआ है। पर फिर भी लड़कियां उस पे मरती हैं। क्या वो इतना मशहूर है? लड़कियों को आजकल कैसे लड़के पसंद आते हैं? अरे हाँ, मुझ जैसी लड़की जो कि एक मेड वाला काम करती हो, शायद इसलिए उसे दिलचस्पी नहीं है। तुम यहाँ कर क्या रहे हो?
आखिर ये चाहता क्या है? हाँ ओह, तुम मिल गई। क्या ये मेरा मजाक उड़ाने आया है या मेरे सब्र का इम्तिहान लेने? अगर ये चुनौती है तो आ जाओ मैदान में, मैं भी तैयार हूँ। आपका स्वागत है मास्टर। इसे तो मैं देख लूंगी। देरी के लिए माफ करें। क्या ये बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? वो तुम्हें पूरे समय से घूर रहा है। नहीं तो क्या? दूसरे दिन वो आखिर चाहता क्या है? क्या वो बार बार मेरा मजाक उड़ाने आता है? कल मेड कैफे में वो वहाँ बस घंटों तक बैठा रहा एक कप कॉफी के साथ। मैं बहुत थक चुकी हूँ और आलसी भी। हाय उसोई, तुम अभी भी यहीं पर हो? हे ताकिजावा, तुम भी उसी मिडिल स्कूल में पढ़ो ना जहाँ की प्रेसिडेंट पढ़ी हुई हैं? हाँ। क्या वो हमेशा से ही ऐसी हैं? शायद हमेशा नहीं, मुझे लगता है मिडिल क्लास के दूसरे साल से ही उसका बर्ताव ऐसा हो गया। मैंने सुना है उसके परिवार में प्रॉब्लम आई है और तब से ही रुको, तुम किसी लड़की के बारे में पूछ रहे हो? मैं हैरान हूँ, और वो भी प्रेसिडेंट के बारे में। ये फिर से यहाँ आ गया। ये तो वही हैंडसम लड़का है ना? हाँ, ये वही लड़का है। मुझे पता था उसे तुम में दिलचस्पी है। हाँ? उसकी आंखें देखो, तुम्हारी कितनी चिंता करती है। क्या मेरी चिंता? वो सिर्फ देखता है क्योंकि उसे मजा आता है। वो मेरी चिंता नहीं कर सकता। हे मिसाकी, अच्छा रिजल्ट किया। तुम परीक्षा में दूसरे नंबर पर आई हो। दूसरे नंबर? तो पहला कौन है? उसुई ताकुमी। क्या मजाक है। शायद वो इससे खुश नहीं है। वो जरूर मेरे ऊपर हंस रहा होगा क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है इसके लिए। ऐसा लग रहा है कि मैं कितना नीचे गिर गई हूँ। वो कैसी गंदी किताब है? ये बस सिर्फ एक किताब है। तुम्हें क्यों लगता है कि ये गंदा किताब है? देखने दो। हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और वैसे भी सिर्फ लड़के लोग ही किताब ला सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं? तुम हम पर ज्यादा ही सख्ती दिखा रही हो। अगर तुम ऐसे नियमों को चालू करना चाहती हो तो लड़कियों पर भी करो। ठीक है, मैं किताब लाने की इजाजत दे दूंगी चेक करने के बाद, सिवाय उन किताबों के जो स्कूल में लाना मना है। मुझे उन सभी किताबों के नाम बताओ जो तुम स्कूल में पढ़ना चाहते हो, लड़के हो या लड़कियां, दोनों। पर मिसाकी, इससे तो तुम पर और ज्यादा काम आ जाएगा। तुम इतना सब कुछ अकेले कैसे करोगी? कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट होने के नाते ये मेरा फर्ज है। प्रेसिडेंट? हाँ? वो मैं जी, वो पिछले महीने के अकाउंट का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। माफ कर दीजिए प्लीज, माफ कर दीजिए, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं खुद कर लूंगी। आज बहुत काम है। क्या आपको बुखार है प्रेसिडेंट? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही टहलते टहलते यहाँ आ गया, पर आपको देख के लगता है आप कोरोना वायरस की मरीज हैं। क्या? मुझे लगता है आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। आपको ऐसे देख के अरे नहीं, मुझे फिक्र होती है। मुझसे दूर रहो। मैं कभी भी तुम जैसे से मदद नहीं लूंगी। ओह, ठीक है। मुझे इतना बुखार कभी नहीं हुआ।
अकाउंट का काम भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। मुझे सही किताबों की सिलेक्शन भी करनी है। इसमें मेरे पढ़ाई का समय बहुत जा रहा है। आपको ऐसे देख के मुझे फिक्र होती है। मैं तुम जैसे लोगों से कभी मदद नहीं लूंगी। ऐसा लगता है सब कुछ बीच में ही छोड़ दिया है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये तो प्रेसिडेंट है। मैं सही हूँ, है ना? सच में एक मेड। अरे हाँ, ये तो वही है। ए, चलो सबको यहाँ बुलाओ। मेरा कान बहुत दर्द कर रहा है। अब फोटो खींचने की बारी। क्या तुम भाग रही हो? क्या ये सही है प्रेसिडेंट? तुम हमेशा स्कूल में लड़कों को सजा देती हो और आखिर में तुम निकली भी तो क्या, एक मेड? छोड़ दो मुझे। हाँ जरूर, पर उससे पहले हमारे मन की इच्छा तो पूरी कर दो। हमें अपना मास्टर कह के बुलाओ। अब फोटो खींचो। क्या तुम एक मेड नहीं हो? मेरा शरीर बहुत कमजोर है। प्लम सीयर्स, वाह, तुम एक लड़की भी हो क्या? ऐसे कपड़े पहनते हुए तुम्हें बिल्कुल भी उसे गलती से भी छूने की हिम्मत मत करना। क्या तुम ठीक हो? गोटी कल्टी मार। माफ कर दो। माफ कर दो उसुई। कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। मिसाकी, मैं बहुत डर गई थी जब मैनेजर ने फ़ोन किया था। माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, आज बस आराम कर लो, ठीक है? थोड़े दिन आराम करने से मेरा शरीर फिर से ठीक हो जाएगा। फिक्र मत करो, उन लोगों ने किसी को नहीं बताया कि तुम एक मेड हो। ओह, मैं इसी के लिए तैयार हो रही थी। क्या तुमने उन लड़कों को कुछ किया? कुछ खास नहीं, मैंने बस उनसे इतना कहा था कि वो ये बात किसी को ना बताएं, क्योंकि इसे राज रखने में मजा आएगा। तो तुम्हें इससे बहुत मजा आ रहा है? शायद हाँ और शायद ना, पता नहीं मेरा दिमाग क्या कर रहा है। वैसे अगर किसी को पता चल भी जाए कि तुम एक मेड हो तो क्या फर्क पड़ता है? एक पार्ट टाइम जॉब करना कोई गुनाह नहीं है। एक मेड के कपड़े पहनने से कोई बदल नहीं जाता, बल्कि इससे तो ये पता चलता है कि तुम कितने ताकतवर हो। तुम्हें तो खुद पे गर्व करना चाहिए। मेरा कल का दिन पूरा ये सोचते हुए निकल गया कि आखिर तुम मुझे इतना सरदर्द क्यों लगते हो? मुझे लगा था तुम मुझे थैंक यू बोलोगी। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ रही हूँ, पर तुम हमेशा एक कदम मुझसे आगे ही चलते हो और तुम पीछे पलटकर दौड़ते हुए मुझे बस एक ही बात कहते हो। क्या तुम ठीक हो? मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। पर इस बार मैं इसी की वजह से बच गई। बस तुम देखते रहो, मैं बहुत जल्दी तुमसे आगे निकल जाऊंगी और जब ये होगा तब मैं तुम्हारे लिए चिंता करूंगी। और हाँ, तुम्हारे मफलर के लिए शुक्रिया और बाकी सभी चीजों के लिए भी। मैं सोच रही थी कि तुम्हारा इतना सारा एहसान कैसे चुकाऊं, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना तुम भी मुझसे कुछ मांग लो। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ आया? क्या तुम सिर्फ एक दिन के लिए मेरी मेड बनना पसंद करोगे? क्या?